हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स। मैं हूं अनुराधा और आज का सेशन काफी इंपॉर्टेंट होने जा रहा है स्पेसिफिकली फॉर फीमेल कैंडिडेट्स आउट देयर, क्योंकि आज के सेशन में हम डिकोड करने जा रहे हैं विमेन एसएसबी या फीमेल एसएसबीज में जिस तरह के पिक्चर्स आपके पीपीटी और टैट में दिखाए जाते हैं उनको, है ना। तो आपको जो इमेजेस दिखाए जाएंगे वो विमेन बेस्ड होंगे, ओके, बोथ इन पीपीटी एज वेल एज इन टैट। तो आपको उनको हैंडल कैसे करना है या डिकोड कैसे करना है उसके बारे में ही ये पूरा सेशन है, तो बिल्कुल आखिर तक आपको देखना पड़ेगा ये सेशन। तो चलिए देखते हैं दैट पीपीटी का पर्पस क्या होता है एसएसबी के असेसमेंट के टाइम पे। यहाँ पे तीन चीजें देखा जाता है। फर्स्ट इज आपकी लीडरशिप क्वालिटीज, यानी आप लीडरशिप रोल्स कैसे निभाते हो इन डिफरेंट सिनेरियोस। सेकंड देखा जाता है टीम डायनामिक्स को, यानी अगर आप टीम के साथ मिलजुल कर चलते हो, कोऑर्डिनेशन स्किल्स आपके कैसे, ग्रुप डायनामिक्स कैसे है, टीम वर्क कैसा है, और लास्टली प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आपका कैसा, यानी डिफरेंट चैलेंजेस को नेविगेट कर सकते हो या नहीं, और इससे आपका क्रिटिकल थिंकिंग, लॉजिकल एबिलिटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को भी देखा जाता है। किस तरह के थीम्स दिए जाते हैं वुमेन ओरिएंटेड पीपीटी के लिए, तो कॉमन थीम्स मिलता है वो है एम्पावरमेंट और लीडरशिप बेस्ड इमेजेस। इससे क्या होता है, आपको दिखाना पड़ेगा ऐसे इमेजेस के लिए जो थीम आपको लिखना है उसमें आपकी लीडरशिप की अंडरस्टैंडिंग दिखानी पड़ेगी, और इन क्वालिटीज को आप कैसे एम्बॉडी करते हो या एक वुमन को कैसे एम्बॉडी करना चाहिए टू शोकेस द एम्पावरमेंट, राइट। सेकंड जो थीम होता है वो है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला थीम आप लिख सकते हैं, जिससे आपके लाइफ में सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का इंपॉर्टेंस और इंडिविजुअल एक्शन कम्युनिटी पे जो इफेक्ट डालता है उसका इंपॉर्टेंस आप शो कर सकते हैं। थर्ड थीम आप लिख सकते हैं इन इमेजेस के लिए, वो है फैमिली और रिलेशनशिप बेस्ड, जिसमें आप ऐसे स्टोरीज लिखे जिससे आपके वैल्यूज एसेसर्स को समझ में आए रिगार्डिंग फैमिली सपोर्ट एंड लव। अब हम देखते हैं कि टैट का पर्पस क्या होता है, यानी एसएसबी में टैट के स्टोरीज को कैसे इवेल्युएट किया जाता है, क्या पर्पस, क्या देखा जाता है इनमें। फर्स्ट देखा जाता है कि आपकी अनकॉन्शियस थॉट क्या रिवील कर रहा है। Basically, it allows individuals to project your inner thoughts and feelings into the images, providing insights into their personality. Second देखा जाता है आपकी relationships की समझ। Okay, तो आपकी narratives, आपकी जो stories होंगे, it will reveal how you individuals perceive relationship and social interactions. थर्ड देखा जाता है आपकी coping mechanism क्या है, whether you can cope with stress and challenges, and therefore it will also offer to the psychologist a glimpse of your problem solving abilities. ना किस तरह के थीम्स आपको वुमेन बेस्ड या फीमेल एसएसबीज में मिलता है, पर्टिकुलरली इन टैट टास्क। अगेन आपको मिलेगा एम्पावरमेंट और इंडिपेंडेंस बेस्ड थीम वाले इमेजेस, और आपको इन्हीं थीम पे स्टोरी लिखना पड़ेगा। रिलेशनशिप और फैमिली डायनामिक्स टेस्ट करने के लिए इमेजेस दिया जाएगा, और चैलेंजेस और रेसिलियंस आपका कैसा है, कैसे आप चैलेंजेस लेते हो, उसको कैसे आप हैंडल करते हो, ये देखने के लिए भी थीम्स जो है वो दिया जाता है, इमेजेस दिया जाता है, आपको इन्हीं थीम पे स्टोरीज लिखना पड़ेगा। So what you are expected to do is to connect the depicted scenarios or the pictures with your own life experiences. जितना पर्सनल कनेक्शन बेस्ड आप स्टोरी लिखोगे उतना ज्यादा आपके नैरेटिव के ऑथेंटिसिटी एनहांस होगा, और आप उससे ज्यादा रिलेट कर पाओगे, और उससे क्या होगा, साइकोलॉजिस्ट के ऊपर भी एक बहुत अच्छा इंप्रेशन या इम्पैक्ट आएगा आपके बारे में। नाउ हम देखेंगे कि क्या स्ट्रैटेजीज आपको लेनी है टू इंटरप्रेट वुमेन बेस्ड और फीमेल एसएसबी रिलेटेड टैट इमेजेस। फर्स्ट है आपके ऑब्जर्वेशन स्किल्स। आपको बहुत बारीकी से पिक्चर को देखना है और जो कैरेक्टर्स के इमोशंस है उसको नोट करना है, जैसे कैरेक्टर्स के चेहरे पे क्या एक्सप्रेशन है, सेटिंग क्या है ना, और क्या क्या ऑब्जेक्ट्स उनके आसपास है, या वो क्या ऑब्जेक्ट्स पकड़ के रखे हैं, है ना, या क्या उनके पास है, उनके ऊपर डिपेंड होता है कि आपका स्टोरी क्या होगा। नेक्स्ट होता है इमोशनल रेजोनेंस, यानी आपको इमोशंस को आइडेंटिफाई करना है विद द कैरेक्टर्स एक्सप्रेशंस, with the setting, with the objects that you can see around them. Does it remind you of a personal experience? If yes, please write a story based on that. Remember that understanding your emotional response can guide the direction of your narrative, and it will also help the psychologist to know about you in a much more better way.
थर्ड है नरेटिव को कंस्ट्रक्ट करने का या स्टोरी लिखने का क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए। फर्स्ट एक बिगिनिंग होगा स्टोरी का, जिसमें आप सीन को सेट करोगे, कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करोगे। सेकंड आएगा आपके स्टोरी का मिडिल पार्ट, जिसमें आप कॉन्फ्लिक्ट या चैलेंज जो भी कैरेक्टर्स फेस कर रहे हैं, है ना, उनके बारे में लिखोगे। उसके बाद आप लिखोगे किस तरह वो हैंडल कर रहे हैं इन चैलेंजेस को। सो यू विल ऑल्सो हैव टू इंक्लूड द स्टेप्स एंड लास्टली द एंड और द कंक्लूजन, वेयर you have to put a certain resolution or a reflection on the experience which you have mentioned in the middle part. इसके साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट होती है ऑथेंटिसिटी, आपके अपने जेन्युइन थॉट्स और फीलिंग्स को स्टोरीज में शेयर करना है, इवन इफ द डाइवर्स फ्रॉम कन्वेंशनल एक्सपेक्टेशन। इसके बाद हम आते हैं कि वुमेन सेंटर्ड पीपीडीटी या फीमेल एसएसबी में जो पीपीडीटी या टैट के टास्क दिए जाते हैं, उसमें स्टोरीज कैसे आपको लिखना है। तो ये चीजें जो है आपको बोथ पीपीडीटी और टैट में हेल्प करेगी। फर्स्ट आपको प्रैक्टिस करनी है रेगुलर बेसिस पे, ठीक है। इससे आपका स्टोरी टेलिंग टेक्निक जो है, स्किल्स जो है इंप्रूव होगा। आपको वैरायटी ऑफ इमेजेस लेनी है हर दिन और आपको उस पर स्टोरी लिखना प्रैक्टिस करना है, ताकि डिफरेंट थीम्स और इमोशंस को आप हैंडल कर सके और आप जो है आपको बेसिक आइडिया मिले। सेकेंड है आपको फीडबैक लेना है फ्रॉम योर पियर्स और मेंटर्स, एंड आपको एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म ही हेल्प कर सकता है टू रिफाइन योर स्टोरी टेलिंग टेक्निक एंड यू कैन आइडेंटिफाई योर एरियाज फॉर इम्प्रूवमेंट। तो बिना फीडबैक का ये पॉसिबल नहीं होगा। थर्ड चीज जो आपको करना है वो है अपने पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंसेस के ऊपर स्टोरी को बेस करना। You have to connect your stories to your own personal experience. What it can do is that it can enhance your authenticity. You can write more realistic, more practical solutions to the problems that you have actually faced in your life if you do that. And you can also reflect on your own life stories and consider how you can weave these experiences into writing TAT and PPDT stories. Next is embrace vulnerability. दैट मीन्स अगर आप अपने पर्सनल स्टोरीज ये शो कर रहा है, या ये आपको लगता है कि अगर मैं शो करूंगी ये पर्सनल स्टोरीज तो मैं वल्नरेबल फील कर सकती हूँ, या मुझे ये लोग वीक कैंडिडेट के हिसाब से लेंगे, ऐसा नहीं है। इससे क्या होता है ना कि अगर आप पर्सनल स्टोरी को शेयर करो तो इवैल्यूएटर्स के साथ आपका एक डीपर कनेक्शन बनता है। सो यू हैव टू एम्ब्रेस द वल्नरेबिलिटी एज अ स्ट्रेंथ एंड यू हैव टू अलाउ योर ट्रू सेल्व्स टू शाइन थ्रू। The next thing that you can do is the common mistakes. Okay, common mistakes होता ही है, बहुत commonly होता है ये mistakes, आप PPDT टैट में कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे बात करूंगी इन common mistakes को avoid कैसे करनी है। First is lack of depth. अगर आपके स्टोरी में डेप्थ नहीं है, कैरेक्टर्स के फीलिंग्स थॉट्स को पढ़ के समझ में नहीं आ रहा है किसी को, तो इसका मतलब है आप गलती कर रहे हो। So your story should have depth. Second is overly complex narratives लिख रहे हो। That means आप अपने स्टोरी में एक से ज्यादा प्रॉब्लम्स यूज कर रहे हो, या आपके स्टेप्स में कोई प्रैक्टिकलिटी नहीं है, कोई रियलिटी के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, तो ये बहुत बड़ा मिस्टेक है। थर्ड है पर्सनल कनेक्शन को नेग्लेक्ट कर रहे हो, आप अपने पर्सनल लाइफ बेस्ड चीजें नहीं लिख रहे हो, है ना, आप किसी दूसरे का स्टोरी कॉपी पेस्ट कर रहे हो, या कुछ ऐसा लिख रहे हो जो आपने कभी ऑब्जर्व नहीं किया लाइफ में या कभी एक्सपीरियंस नहीं किया। इससे क्या होगा, आपका पर्सनल कनेक्शन, पर्सनल टच जो है वो नहीं रहेगा और आपके क्वालिटीज को भी इवैल्यूएटर्स को बहुत अच्छे से समझ में नहीं आएगा, है ना। The fourth mistake that you can avoid is ignoring the image. ये बहुत ही बड़ा चीज है। अगर आप पूरा इमेज को ही इग्नोर कर दिए और एक अलग सी स्टोरी लिख लो जिसके साथ आपके पिक्चर का कोई भी रिलेशन नहीं है, ऐसे इररेलेवेंट और जो एकदम से कंप्लीटली डिफरेंट स्टोरी है, उसका कोई मतलब नहीं होता। वो एक्चुअली एक बहुत बड़ा ब्लंडर आप करोगे अगर आपके पिक्चर के साथ स्टोरी का कोई लेना देना नहीं होगा। तो आपके पिक्चर में जो दिखाया जाएगा उसके साथ स्टोरी भी आपका रेलेवेंट होनी चाहिए। तो अगर आप इन चीजों का ध्यान रखते हो, आपका कोई गलती नहीं होगा पीपीडीटी टैट में और आप बहुत ही अच्छे से पीपीडीटी और टैट के स्टोरीज को लिख पाओगे। तो आई होप कि आज के सेशन में मैंने जो एम की थी कि डिकोड करेंगे हम विमेन्स बेस्ड जो एसएसबीज है, उनमें पीपीडीटी टैट इमेजेस थोड़े अलग रहते हैं देन मेल एसएसबीज। तो आई होप दैट द टारगेट हैज बीन रीच्ड, आपको समझ में आ गया है हाउ टू हैंडल द पीपीडीटी एंड टैट टास्क इन योर female SSBs. If you want to prepare for your upcoming SSB interview like this, make sure you join our SSB interview online coaching 2025, जिसके थ्रू आप हमारे साथ लाइव क्लासेस में भी इंटरेक्ट कर पाओगे। इसके साथ साथ वी हैव आल्सो प्रोवाइडेड अ लॉट ऑफ रिटन डिफेंस एग्जाम रिलेटेड कोर्सेज। इसके लिए आपको हमारा ऐप जरूर डाउनलोड करना है और जो भी एग्जाम के लिए आपको अपियर करना है उसके रिलेटेड कोर्सेज को आपको एनरोल करना है। एनरोलमेंट के वक्त वॉरियर 10 का कोड जरूर यूज कीजिएगा जिससे आपको 10% का डिस्काउंट आसानी से मिल सके। That was it from my side. Now in the next part I'm going to bring a very important series that will be related to the women, that is the ladies around us, and with this lady special series जो मैं लेके आ रही हूँ
In the next part, we are going to deal with the different women related stuff that you need to know for those female candidates going for their upcoming SSBs. For that, you have to stay tuned with us and always stay positive and motivated. Jai Hind. अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।